हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए, मेरे बाबू का मन्नत था। मैं आप लोग को बताई थी अपने पिछले वीडियो में कि मैं मायके जा रही हूँ, कथा है, तो वही मैं यहाँ पे अपने घर पे आई हूँ। मैं अभी तो बहुत जल्दी यहाँ से गई थी, मतलब पूरा सब मिला के 25 दिन हुआ होगा। मैं फिर आ गई क्योंकि पूर्णिमा पड़ गया। तो मम्मी मन्नत की थी बाबू का शिवाय के लिए, कथा का, तो वही मैं आई थी। तो यहाँ मेरी ये आंटी हैं और मेरे बाबा ही कथा किए थे। तो ये बड़े वाले बाबा हैं मेरे, और मेरी आंटी छोटी वाली ये यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हैं। तो ये देखिए, सब लोग मिल के कथा की करवाए थे, क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो सब लोग थे, तो मतलब सब लोग हेल्प किए थे, जल्दी जल्दी सब हो गया था। और यहाँ देखिए, बड़ी मम्मी यहाँ पे गौरी गणेश जी का पूजा कर रही हैं, और ये दीदी यहाँ पे पैसा दिखा रही हैं। इनको कुछ ज़्यादा ही पैसा मिल गया था, 10-10 का नोट लिए हैं, तो वही दिखा रही हैं कि मुझे ये दिए, वो दिए, ये सब बता रही हैं अपना। तो ये दीदी भी आ गई हैं, और ये हैं मेरी बड़ी वाली बहन। तो इनका बाबा ये लास्ट में आई थी, तो बाबा यही संकल्प करवा रहे हैं। और यहाँ पे कथा हो गया था संपन्न। तो फिर हम लोग की आरती, तो यहाँ पे कथा, जैसे ये बाबू का मन्नत तो था, लेकिन ये तीर्थ पे गए थे लोग, ये लोग रामेश्वरम गए थे। मम्मी, बड़ी मम्मी, मम्मी जी, मेरे घर के सब लोग गए थे। तो इन लोग का भी कथा अभी बाकी था। तो ये लोग सब लोग सोचे कि कार्तिक की पूर्णिमा को जब कथा हो ही रहा है, तो सब लोग साथ में संकल्प लेके सब लोग कथा करा लेंगे। और फिर शाम को खिलाने उलाने का प्रोग्राम भी था। तो ये हुआ कि मतलब मुझे तो निकलना था कि कथा हो जाएगा तो फिर मैं निकल जाऊंगी, लेकिन ये फिर शाम को खिलाने पिलाने वाला था, क्योंकि आंवले एक जो अक्षय नवमी उस दिन सब लोग खा लिए थे दही चूड़ा, और ये खाना नहीं बना था। तो ये हुआ था, मम्मी बड़ी मम्मी सब लोग पहले से ही प्लानिंग किए थे कि जिस दिन बाबू का कथा होगा उसी दिन आंवले के नीचे सबको खिला दिया जाएगा, क्योंकि इन लोग को ब्राह्मण भी खिलाना था। ये लोग तीर्थ से आई थी, तो हम लोग हैं, जब हम लोग की शादी हो गई है तो हम लोग पाँव पूज्य हो गए। तो इन लोग का यही था कि मतलब बुआ आ जाएंगी और हम बहनें तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, 16-17 बहनें हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो सब लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि सब लोग दूर दूर हैं, कोई ससुराल में है तो किसी को टाइम नहीं है, और मतलब बच्चे की पढ़ाई छुड़वा के। तो ये बड़ी वाली दीदी जो मेरे बड़े पापा की लड़की हैं, तो ये दीदी रुक गई थी पूर्णिमा के बाद, क्योंकि अगले दिन फिर इनको निकलना था। तो ये रुकी हुई थी, पूर्णिमा का कथा हो जाएगा तो इसलिए, तो ये उसके बाद चली जाएंगी। और मेरी दीदी आई थी, स्पेशली मैं बुलाई थी, तो बुआ को बुलाई थी। कई दीदी लोग आ गई थी, लेकिन सब लोग नहीं आई थी, सब लोग का एक साथ तो आना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ देखिए, सब लोग आरती कर रहे हैं बारी बारी, और बाबा किए थे तो बहुत अच्छे से किए थे। अब ये सब लोग, बहुत लोग कहते हैं कि जो पंडित जी लोग होते हैं अपने घर की पूजा बहुत अच्छे से कराते हैं तो ऐसी बात नहीं है, जो जैसा चाहता है ना पूजा उसी हिसाब से होता है। तो जैसे हम लोग ना तो बहुत विधिवत सब कुछ चाहते हैं कि मतलब हर पूजा पाठ में कोई कमी ना हो। तो बाबा बहुत अच्छे से, पूजन ही कराने में बाबा को 1.5 घंटा पूरा लग गया था। तो पूजन के बाद फिर कथा किए बाबा, और उसके बाद ये कथा आरती करने के बाद हम लोग के यहाँ पे डबल आरती होती है। तो एक बार आरती तो हुई थी जब हम लोग, ये कथा संपन्न हुआ उसके बाद, और फिर मैं हवन पे, बाबा बोले कि चलो हवन हो जाए। तो हवन, यहाँ मंदिर में थोड़ा सा स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, और मेरे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, तो सब लोग संकल्प लिए थे। तो सब लोग मतलब बारी बारी सबको आना पड़ रहा था, बाहर से अंदर, क्योंकि मंदिर में बहुत बड़ा नहीं है। घर के बाहर ही मेरे मंदिर है, और ऐसे एक गांव का बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पे भी सब लोग जाते हैं, जिसको जाना होता है सब लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। तो ये छोटा ही मंदिर है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े लोग ही थे, और बाकी लोग दादी लोग, चाची लोग जो बगल की आई थी, वो सब लोग बाहर बैठी थी, क्योंकि सब लोग अंदर बैठ नहीं पाएंगे। तो यहाँ बारी बारी सब लोग अपना आरती करें। मेरी छोटी वाली आंटी है, आरती गा रही हैं, और हम लोग किए थे फिर आरती। और ये आ गई दादी, एक दादी थी गांव की, तो ये मतलब सोची कि नहीं मैं अंदर जाके करूँगी, तो बाबा बोल दिए कि हाँ आके कर लीजिए। तो बाबा से सब लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि बाबा ना मुंह पे, तो अब बुजुर्ग भी हो गए हैं, और ये मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं। और यहाँ देखिए, मेरी दीदी की बड़ी वाली बेटी है, तो मेरी जो बड़ी बहन है ना, उनकी एक लड़की है, ये कीजी नाम है इनका। तो मैं इसको आ गई है, तो मैं बोली कि आओ बेटा आरती कर लो मेरे साथ। तो जल्दी सुनती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आया था कि आके फिर आरती कर ली। और यहाँ पे आरती उरती करने के बाद फिर बाबा बोले कि चलो हवन कर लेते हैं। बाहर हम लोग निकल गए थे। बार बाहर गई तो मतलब हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि बड़ी दिक्कत हो रही थी बाहर में। तो हम लोग सोचे कि एक बार मतलब यहीं अंदर ही कर लेते हैं। तो बाबा बोले नहीं, हवन हो नहीं पाएगा यहाँ पे, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर वही, अब बाबा कहते हैं तो थोड़ा बाबा सब लोग डरते भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, बाबा आरती का शीतलीकरण कर दिए, और इसके बाद एक बार मतलब आरती हो गई। अब दोबारा फिर आरती होगी, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। मतलब शायद मैं वीडियो में आया हो कि नहीं आया हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, यहाँ मेरे यहाँ 2 बार आरती हुई थी, एक बार कथा के बाद और एक बार हवन के बाद। तो देखिए, यहाँ पे मेरे शिवाय के लिए जो पूजा रखा गया था, बहुत अच्छे से सब हो रहा था संपन्न। ऐसा होता है ना कि अपने बच्चे के लिए कुछ भी मतलब करना होना, तो किसी भी स्तर तक जा सकती है। तो मुझे भूख ना, सच में बता रही हूँ कि मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं मतलब कुछ भी चाहिए मुझे, मैं खा लेती हूँ। और यहाँ मुझे बज गया था 2:30 बज गया था, और मैं कुछ भी नहीं खाई थी, मैं सुबह से ऐसे ही थी।
तो मतलब फिर भी मतलब कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। मैं सच बता रही, अपने बच्चे के नाम पे मुझे कुछ भी दिक्कत भी नहीं हो रही थी। तो यहाँ फिर हवन वगैरह सब हो गया था। और ये देखिए मेरी बड़ी मम्मी, मैं बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब सब देखिए व्रत तो सब लोग थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ना चाय तक नहीं पी थी अपने बाबू के लिए, कि मतलब बाबू का मन्नत है तो मैं चाय भी नहीं पीऊँगी। और ऐसे तो अगर मम्मी वहाँ रहती ना, मेरी सासू माँ, तो वो तो रहने ही नहीं देती, बहुत गुस्सा करने लगती हैं, तुरंत कहती हैं फलाहार कर लो, नहीं कुछ भी खा लो, पानी ही पी लो। लेकिन यहाँ पे मैं किसी को बताई भी नहीं थी, और ऐसे ही थी मैं। और यहाँ देखिए सब लोग हैं, दीदी, और ये देखिए मेरे बाबू, सब लोग, मतलब बच्चे भी यहाँ के लिए। यहाँ सिवाय है, सिवाय आया नहीं पूजा में, अपनी छोटी वाली मौसी के पास ज़्यादा रहता है। तो यहाँ सब लोग बैठे हैं, और यहाँ बाबा हवन करा दिए थे। तो फिर देखिए मम्मी प्रसाद लगा रही हैं अंदर, ये लोग। और उसके बाद ये देखिए दीदी लोग खड़ी हैं, और पूजा हो गया था अच्छे से। और यहाँ देखिए मम्मी जला रही हैं दिया, क्योंकि शाम को फिर पूर्णिमा था। तो ये खोइछा वाला काम हो गया था, सुबह में ही खोइछा वोइछा भरा के तुलसी जी की विदाई हो गई थी। तो एकादशी के दिन शादी, पूर्णिमा के दिन विदाई। और यहाँ देखिए हम लोग चले गए थे आंवला के नीचे खाना बनाने के लिए। तो ये देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कितने मस्ती करें। इन लोग को ठंडी लग रही थी तो आके आग पे सेक रहे थे। क्या है ना कि मेरे यहाँ ये सिलेंडर पे खाना नहीं बनता है, आंवला के नीचे ये हम लोग चूल्हा पे ही खाना बनता है। और हम लोग सब लोग बनाने वाले हैं, घर के ही लोग बनाते हैं, कोई बाहरी नहीं बनाता, घर के लोग बनाते हैं, सारे घर के लोग जितना खाएंगे। ये देखिए मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ी। तो यहाँ सब लोग मिल के बनाए थे, आंटी, बड़ी मम्मी, चाची, मतलब सब लोग जितने लोग थे। यह देखिए दीदी लोग खा रही हैं खाना, मौसी भी आ गई थी, सब लोग यहाँ पे। कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, रूबी दीदी, तो ये थोड़ा काम करने में बहुत फास्ट है। तो ये फिर ये अपना फ़र्ज़ निभा रही थी मुझे हटा के। और तो गाइज़, अगर आप लोग को मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज के लिए बाय बाय, राधे राधे।